राजधानी दिल्ली के अंदर हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ है और ये जखीरा पकड़ा है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच। दरअसल ये जो जखीरा था ये कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र भोगी और तिहाड़ जेल के अंदर ही बंद योगेश एलियस टूना गैंग के गुर्गों के पास आना था। और इन गुर्गों ने इस हथियारों से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था। इस मामले के अंदर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एक टीम काम कर रही थी, जिसको एडिशनल कमिश्नर संजय भाटिया के नेतृत्व के अंदर डीसीपी संजय सेन और एसीपी उमेश बर्तवाल की टीम देख रही थी। इस टीम के अंदर इंस्पेक्टर रामपाल की टीम इन गुर्गों के ऊपर नजर गड़ाए बैठी थी, जो हथियारों की तस्करी के अंदर शामिल थे। ये खेप को उठाना था और शूटरों तक आगे पहुंचाना था। दरअसल कहीं ना कहीं दिल्ली को दहला देने की एक साजिश चल रही थी, एक गैंगवारी की साजिश चल रही थी, जो कि पिछले कुछ दिनों पहले टिल्लू गैंग और गोगी गैंग के बीच में देखी गई थी। उसके चलते ही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच काम कर रही थी। सूचना मिलती है जिसके कारण 2 गुर्गों को उठाया जाता है जो हथियार तस्करी के अंदर शामिल थे। उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। उसके बाद 2 और शूटरों के नाम सामने आते हैं, जिसके अंदर सागर राणा और पंची नाम के 2 शूटर थे, जो इन हथियारों को लेकर आगे गुर्गों तक सप्लाई देनी थी। और ये सप्लाई के लिए इनको निर्देश दिए गए थे जेल में बंद इनके आकाओं से। और इसके साथ ही इनके साथ एक 5वां और शूटर शामिल था, जो कि भिवानी जेल से ही इस काम को ऑपरेट कर रहा था। और वो अपने नेशनल लेवल के प्लेयर होने के नाते इस चीज का फायदा उठाता था और सस्ते रेट के अंदर, भाव के अंदर कारतूस लेता था। उसने तकरीबन 34 कारतूस यहाँ पर सप्लाई करने थे। और हम आपको बता दें, भिवानी जेल से भी उसको दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। कुल इस मामले के अंदर 15 पिस्टल, मैगजीन और 34 कारतूस बरामद किए हैं। और ये सारा का सारा जखीरा था, ये गुर्गों तक पहुंचना था और दिल्ली के अंदर कई बड़ी वारदातों को अंजाम देना था। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच इन शूटरों तक पहुंच जाती है और इनको धर दबोच लेती है और इनके पास से हथियारों का जखीरा भी बरामद कर लिया जाता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम इन शूटरों से पूछताछ कर रही है कि इनके संपर्क तिहाड़ जेल के अंदर बैठे इनके आकाओं से किस ऐप के जरिए, किस सोशल मीडिया के जरिए था और इनके साथ और कौन से शूटर हैं और इन हथियारों को किस बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करना था। दिल्ली से लवली बख्शी रिपोर्ट। टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर रामपाल, और रामपाल के साथ जो इनके साथी हैं वो उनका नाम मैं देना चाहूँगा। नाम तो जी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। इसमें नाम आपके साथियों के नाम मेरे को दे दीजिएगा, दोबारा से इसको मैं बता दूंगा। इसमें जो है वो 4 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। ये 4 क्रिमिनल जो हैं, जिनको मैसेज मिला था एक जितेंद्र गोगी गैंग का सरगना है कपिल कल्लू, जो अभी जेल में बंद है। उसके साथी योगेश टुंडा और दीपक बॉक्सर, ये तीनों जेल में बंद हैं। इनको मैसेज मिला था कि वेपन लेके आने हैं बिहार से, सहरसा से, और वेपन लाकर यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करनी थी। तो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन डेवलप की। इंस्पेक्टर रामपाल की टीम ने इंफॉर्मेशन पे इनको पहले 2 लोग हम लोगों ने गिरफ्तार किए। और पहले हमने दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया और आकाश को, वीर सिंह और आकाश को गिरफ्तार किया। उनके पास से हमें कुछ वेपन बरामद हुए। वेपन को जब हमने चेक किया तो वो सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स थी, काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी फाइन क्वालिटी की पिस्टल्स थी, और कुछ मैगजीन्स और कार्ट्रिजेस भी मिले। उसके बाद हमने फिर जब पूछताछ की तो उन्होंने आगे बताया, तो हमने 2 लोगों को और गिरफ्तार किया। इसमें एक सागर राणा है और एक दूसरा दीपक पंची है। तो 4 लोग हम लोगों ने गिरफ्तार किए और इनके पास से टोटल 13 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुई हैं। एक रिवॉल्वर बरामद हुआ है, 34 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं और 2 जो हैं मैगजीन्स बरामद हुई हैं। पूछताछ पे इन्होंने बताया, खासकर सागर राणा ने और जो दीपक पंची है, कि इन लोगों को मैसेज मिला था दीपक बॉक्सर, योगेश टुंडा और कपिल कल्लू का, कि ऐसे ऐसे एक खेप आ रही है, खेप में आपको मदद करनी है, खेप आएगी, उसको लेकर अपने पास रखना है और आगे डायरेक्शन मिलने पर आगे की कार्रवाई करनी है। तो इन 4 को गिरफ्तार करके हम लोगों ने पूछताछ की तो इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जो एम्यूनिशन है
34 लाइव कार्ट्रिजेज मिले हैं। एक कोई नेशनल शूटर है हिम्मत देशवाल, जो जेल में बंद है अभी, वो इन लोगों को कार्ट्रिजेज सप्लाई किया करता था। उसको आज हम उसको भी अरेस्ट कर लिया है, प्रोटेक्शन पे उसको लेके आए हैं, उससे पूछताछ करेंगे और ये पूछने की कोशिश करेंगे कि जो कार्ट्रिजेज उसको अपने स्पोर्ट्स के लिए मिल रहे थे वो क्यों इन क्रिमिनल्स को दे रहा था, उस पर हम पूछताछ करेंगे। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा जो है लोगों ने गैंग बस्ट किया है, जो सेकंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।